सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो ना? आज दिनांक क्या है? 8 जनवरी 2021। प्रकरण जैसे बच्चों मैंने कहा, जैसे राजेश ईमानदार है, मुक्ता परोपकार है, मुक्ता परोपकारी व्यक्ति है। जैसे मैंने कहा अनिल एक सज्जन पुरुष है, उसी प्रकार मनोज उदार व्यक्ति है, चितरंजन क्या है? दयालु है। जिस प्रकार बच्चों अपने फिल्म देखते हैं तो फिल्म में किसी एक एक्टर को आप योद्धा का रोल निभाते हुए देखते हो तो आप अपने कहते हैं ना उसने कितनी सुरवीरता दिखाई। उसी प्रकार अपने कह सकते हैं, जैसे आपके गाँव में एक सेठ है या महाजन है तो उसके बारे में कह सकते हैं कि वह सेठ बड़ा ईमानदार है, दयालु है, परोपकार है, सृजनशील व्यक्ति है। जिस प्रकार बच्चों ये सब क्या है? परोपकारिता, दयालुता, सज्जनता और सचित्रता, उदारता और मैंने क्या कहा था? सुरवीरता। ये सब क्या है? गुण हैं। आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? गुणों के बारे में। जिस प्रकार व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं उसी प्रकार काव्य में भी कुछ गुणों का समावेश होता है। उन गुणों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? काव्य गुण। जिस प्रकार मैंने आपको अभी बताया था परोपकारिता, जैसे परोपकारिता, सज्जनता, दयालुता, करुणा और शूरवीरता, ये सब गुण जब व्यक्ति के, ये सब क्या होते हैं? व्यक्ति के चारित्रिक गुण होते हैं। जब व्यक्ति में ये सब गुणों का समावेश हो जाता है तो उनमें क्या हो जाता है? उनकी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार काव्य में भी कुछ गुणों का समावेश होता है। काव्य में हम आज प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, इन गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार ये सब गुण व्यक्ति की शोभा में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार जो काव्य के 3 गुण होते हैं वो काव्य की शोभा में चार चांद लगा देते हैं, यानी काव्य की शोभा को 2 गुना बढ़ा देते हैं। अब काव्य के गुण कौन कौन से होते हैं? 3 गुण होते हैं काव्य में। एक पहला होता है प्रसाद गुण, दूसरा होता है माधुर्य और तीसरा ओज। पहला प्रसाद, दूसरा ओज और तीसरा माधुर्य। अब बच्चों अपने इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रसाद गुण, पहला भेद है हमारा प्रसाद गुण। तो प्रसाद के नाम से अर्थ का पता चल रहा है, प्रसाद यानी कृपा पानी। जिस प्रकार अपने कहीं धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो जैसे प्रसाद वगैरह, भोग वगैरह पाते हैं तो भोग को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते ही हमारे मन में जैसे किसी देवता के प्रति आस्था प्रकट हो जाती है, धार्मिक स्थल के प्रति आस्था प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार प्रसाद का अपने काव्य गुण में देखें तो काव्य में क्या होता है कि प्रसाद गुण वो रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ते ही चित्त क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और इसके अर्थ को जानने के लिए हमें ज़्यादा सोच विचार नहीं करनी पड़ती, अपने आप अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अपने प्रसाद गुण को यूं भी कह सकते हैं कि प्रसाद गुण एक सूखी हुई लकड़ी के समान है। किसके समान है? सूखी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार सूखी लकड़ी अपने आप तत्काल क्या कर लेती है? आग ग्रहण कर लेती है। इसके साथ अपने यूं भी कह सकते हैं कि प्रसाद गुण सूखे हुए वस्त्र के समान है, जिसमें जल क्या होता है? अपने आप समावेशित हो जाता है। इसके साथ साथ अपने प्रसाद गुण के बारे में ये भी कह सकते हैं कि प्रसाद गुण क्या होता है? वो स्वच्छ होता है, वो स्पष्ट होता है। प्रसाद गुण क्या होता है? स्वच्छ होता है, स्पष्ट होता है। यानी इनके जिस प्रकार अपने प्रसाद गुण युक्त रचनाओं को पढ़ते हैं तो क्या होता है? पढ़ते ही अपने आप उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दूर गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वतधारी बने। तो जिस प्रकार मैंने कहा हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, तो ये किसके लिए कहा गया? प्रभु के लिए कहा गया है। प्रभु हमें हमारे अवगुणों को हर के हमें गुण दीजिए। तो इसी प्रकार जिस प्रकार इस रचना को पढ़ते हैं, इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, पंक्तियों को जिस प्रकार पढ़ते हैं क्या हो जाता है? अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो आगे वाला भेद है अपना ओज। ओज के नाम से पता चल रहा है कि ओज का अर्थ क्या होता है। ओज का अर्थ होता है जैसे उत्साह, वीरता, उल्लास की भावनाएं पैदा होना, प्रकट होना। उत्साह, वीरता और उल्लास।
ओज गुण युक्त वे रचनाएं होती है जिनको पढ़ते ही चित्त में यानी हृदय में, अपने मन में किसका भाव उत्पन्न हो जाता है? उत्साह का भाव उत्पन्न हो जाता है, वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है, उल्लास का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो किस प्रकार इसमें ओज गुण में जैसे वीर रस का और भयानक रस का, विवस्त रस का आदि रसों का भी प्रयोग किया जाता है। तो अब मैं ओज गुण को आपके सामने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करूंगी। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सके, मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो इस रचना को पढ़ने से किसका भाव उत्पन्न हो रहा है? उत्साह का, वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। उसी प्रकार तीसरा आगे वेद है माधुर्य। माधुर्य के नाम से ही हमें पता चल रहा है माधुर्य का क्या अर्थ होता है? मधुरता। माधुर्य का अर्थ क्या होता है? मधुरता, कोमलता। क्या कह सकते हैं? माधुर्य को मधुर भी कह सकते हैं, कोमल भी कैसे हैं, कोमलकांत पदावलियों का प्रयोग होता है इसमें कि माधुर्य गुण युक्त जो रचनाएं होती हैं उनको पढ़ने से हृदय में, अपने चित्त में किसका भाव उत्पन्न हो जाता है? मधुरता का भाव उत्पन्न हो जाता है, हास्य रस पैदा होता है, शांत रस पैदा होता है, अपना मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। जिस प्रकार इसमें क्या होता है? माधुर्य गुण में कोमलकांत पदावलियों का प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार अपने एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जैसे बत्रस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, बत्रस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, बोहें कहे सोईनी हंसे देन कहीं नट जाए, बोहें करे सोईनी हंसे देन कहीं नट जाए। तो अपने आज जिस प्रकार एक व्यक्ति में परोपकारिता का, दयालुता का, सज्जनता का, वीरता का, करुणा का, सुरवीरता का, सज्जनता का, सचित्रता का, ये सब गुण पाए जाते हैं। ये सब गुण आने से व्यक्ति की शोभा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार काव्य में भी 3 गुणों का समावेश होने से काव्य में क्या हो जाती है? काव्य की शोभा में 4 गुना वृद्धि हो जाती है, 4 चांद लग जाते हैं। तो आज हमने किसका दिन किया था? काव्य गुणों का। तो कल बच्चों अपने काव्य गुण के बारे में आप पढ़ के आओगे। कल प्रसाद गुण के बारे में, ओज गुण के बारे में, माधुर्य गुण के बारे में आपसे मैं पूछूंगी। थैंक यू।